हेलो वेलकम गाइस, मेरा नाम है पीयूष शर्मा। तो आज से मैं अपना फर्स्ट वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ और आर डी शर्मा का क्लास 11th का चैप्टर है सर्कल, वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा, लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्लास 11th का चैप्टर सर्कल में स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं बेसिक्स भी पढ़ाऊँगा इसमें और आपकी एक्सरसाइजेस भी कंप्लीट कराऊंगा। तो लेट्स गेट स्टार्ट। सो हियर वी स्टार्ट द चैप्टर एंड वी सी आवर चैप्टर नेम इज सर्कल। क्या चैप्टर का नाम? सर्कल। सो फर्स्ट वी हैव टू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्कल। क्या है सर्कल? What is circle? A circle is all points in the same plane that lie at an equal distance from a center point. The circle only composed of the points of the border. मतलब कुल मिलाकर एक बात ये है, जो सर्कल है, ये जो सर्कल बना हुआ है, ये इसके जितने भी पॉइंट, दिस इज अ सेंटर। क्या है ये? दिस इज अ सेंटर ऑफ द सर्कल। ये क्या है? यहाँ लिख देता हूँ मैं आपके लिए, आपको आसानी होगी। सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो सेंटर ऑफ द सर्कल, इसकी जो लेंथ होगी, मतलब सर्कल की जो लेंथ, मतलब सात जितना जो भी प्लेन है उसकी लेंथ, मतलब ये रेडियस, कॉर्ड, सब इक्वल होनी चाहिए, तभी सर्कल बनती है। ठीक है, अब थोड़ा आगे जल्दी बढ़ते क्योंकि ऐसा है, ये सिर्फ मैं आपको बेसिक्स बता रहा हूँ अभी, तो बेसिक जरा फोकस करते हैं, फिर हम अपना स्टार्ट करते हैं। क्योंकि ये जो 11th का चैप्टर है वो आपकी डिस्टेंस बताएगा, सर्कल की रेडियस, कॉर्ड, उस पर डिस्टेंस बतानी है आपको। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब एक बार आप ये और देख लीजिए, पार्ट्स ऑफ द सर्कल। सर्कल का मतलब समझ में आया? जो भी प्लेन सरफेस, मतलब एकदम प्लेन होना चाहिए, सारी साइड इक्वल होती है, वो सर्कल है आपका। ठीक है, इसमें लिखा हुआ भी है, इसको आप लिख भी सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं, बट अभी पहले समझा दो, फिर नोट कर लेना इसको अच्छी तरह। तो पार्ट्स ऑफ द सर्कल और देख लो एक बार और। सेंटर, सेंटर क्या होता है? ये रहा सेंटर आपका, ये डॉट, दिस इज सेंटर ऑफ द सर्कल, ये दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। वीडियो में कुछ समझ में नहीं आए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट कर देना, मुझे बता दूंगा अच्छी तरह एक और मैं। ठीक है, ये क्या है? पॉइंट, ये आपका सेंटर, सेंटर ऑफ द सर्कल क्या है? पॉइंट। रेडियस क्या है? क्या होती है रेडियस? ये होती है रेडियस, दिस इज द रेडियस। यहाँ से लेकर, मतलब ये वाली लेंथ, आपको बोलता है 5 सेंटीमीटर सर्कल, 5 सेंटीमीटर, ये लाइन हो गई। हम ऐसे एग्जांपल ले रहे हैं, 5 सेंटीमीटर, दिस इज द रेडियस, दिस इज द रेडियस। समझ में आया रेडियस के बारे में? ये रेडियस है आपकी। डायमीटर क्या होता है? डायमीटर, दो रेडियस मिलकर जब एक लाइन बनाती है, ये एक रेडियस थी। चलो मैं आपको दिस इज द सर्कल, ये आपका सर्कल, ये इसका सेंटर है। क्या है इसका? सेंटर। हमें क्या डिफाइन करना है? व्हाट इज डायमीटर? डायमीटर क्या होती है? दो बराबर की लाइनें, इधर से भी हो, चाहे ये सेंटर आपके लिए हो, और ये इधर से भी हो, मतलब ये भी आर है, ये भी आर है, तो ये डायमीटर है। दिस इज कॉल्ड द डायमीटर, दिस फुल लाइन इज कॉल्ड द डायमीटर। डायमीटर का फॉर्मूला होता है, डायमीटर का फॉर्मूला और देख लो एक बार। डायमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? D इक्वल्स टू 2R। ये 2R है, ये डायमीटर, पूरी लाइन क्या हो गई? डायमीटर। अब क्या है? कॉर्ड, ये कॉर्ड है। जो भी कॉर्ड क्या होती है, हाँ ये देख लो, कॉर्ड में और डायमीटर में कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, तो इसमें कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। कॉर्ड जो है आपकी, वो कॉर्ड होती है अगर सेंटर पे कोई पॉइंट से लाइन टच नहीं हो रही है, बराबर की लाइन है बट वो ऐसे जा रही है, पॉइंट से टच नहीं हो रही, इससे भी ऊपर ले लो, या ये एक, ये दिस इज द कॉल्ड द कॉर्ड। जो सेंटर पॉइंट से टच नहीं हो रही है बराबर लाइन, उसे कॉर्ड बोलेंगे। ये है आपकी कॉर्ड। समझते जाना बात को,
कंफ्यूज मत होना, ये बेसिक्स है और ये काम आएगा, तभी आपको समझ में आएगा सर्कल का मतलब ही क्या है। ठीक है, ठीक है, समझ में आया यहाँ तक हमें? आया ना अच्छी तरह? बस बढ़िया, बहुत बढ़िया, समझ में आना चाहिए। और लिखते रहो भाई, समझते रहो, अच्छी तरह बने रहना वीडियो पर, बहुत अच्छा आपको मतलब एक तरह से कह दूँ, अगर कोई चैप्टर समझना होता है, समझना मेरी बात, कोई भी चैप्टर का मतलब अगर समझना है या कोई भी हो, चाहे कोई भी टॉपिक हो, मैथ्स के अलावा कोई भी सब्जेक्ट हो, सबसे पहले उसका बेसिक समझो। समझ रहे हो, ये बेसिक्स है, तभी समझ में आया चैप्टर क्या है। अब कॉर्ड हो गई हमारी, कॉर्ड मैंने आपको बताई थी क्या होती है कॉर्ड। पॉइंट से बिना पॉइंट के टच करी हुई लाइन जो होती है वो होती है आपकी कॉर्ड। ठीक है, डायग्राम सही से नहीं बन रहा है, हम इसको थोड़ा और अच्छी तरह बनाते हैं। ठीक है, अब सही लगना है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब होती है सरकमफ्रेंस, क्या होती है सरकमफ्रेंस, आर्क और सेक्टर और सेगमेंट। अब आपकी ये रहा, अब होती है आपकी सरकमफ्रेंस क्या होती है, बड़े ध्यान से समझना। सरकमफ्रेंस क्या होती है, ये आउटर पॉइंट, सर्कल की बाउंड्री, यहां से मैंने एक पॉइंट बना दिया और ये यहां से जा रही है, एक पॉइंट से लेकर जो पूरी आउटर बाउंड्री पर घूमकर वापस एंड तक आती है लाइन, उसको सरकमफ्रेंस बोला जाता है। समझ रहे हो, बाउंड्री लाइन ऑफ द सर्कल को क्या बोला जाता है, सरकमफ्रेंस। ठीक है, सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस हो गया आपका कंप्लीट। ठीक है, इसको लिख देता हूं मैं सही से, सरकमफ्रेंस। ठीक है, आ रहा है समझ में? कोई भी दिक्कत हो, कोई क्वेरी हो, तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखना वीडियो के लास्ट में। ठीक है, अब देखो आर्क क्या होती है, सेक्टर क्या होता है और सेगमेंट क्या होता है। ये आपका सरकमफ्रेंस है, आउटर बाउंड्री मतलब बाउंड्री होता है सर्कल, सीधी बात है, बाउंड्री जो सर्कल की बाउंड्री वो आपकी ये हो गई, क्या नाम है इसको बोल दो, सरकमफ्रेंस। अब वो होता है आर्क। अब आर्क क्या होता है वो बताता हूँ। सबसे पहले सेक्टर समझ लो, सेक्टर समझ लो, ये है पॉइंट, ये क्या है पॉइंट मतलब सेंटर, ये हो गई इसकी एक रेडियस, रेडियस इक्वल होती है आपको पता ही होगा, तो ये एक रेडियस हो गई आर, आर ये 3 मीटर की है, ये 3 सेंटीमीटर की, ये भी 3 सेंटीमीटर की, सॉरी मीटर नहीं सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर की, ये भी 3 सेंटीमीटर की, एज एजम्पशन हम एक वैल्यू ले रहे हैं, तो 3 सेंटीमीटर की हमने आर बना दी। ये 3 है, आर इक्वल्स टू आर होती है आपको पता ही है, तो ये 3 की है तो ये भी 3 की हो गई। ठीक है, कोई भी दो रेडियस और ये जो पॉइंट है, ये अब इसको मैं हटा देता हूँ थोड़ा, या मैं ऐसा करता हूँ आपके लिए नया डायग्राम बनाता हूँ, उसमें समझना, एक और नया डायग्राम समझना इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज चलती रहेगी। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, ये आपका सर्कल है, ठीक है, ये आपका पॉइंट है, ये आपका रेडियस हो गई आर, ये एक रेडियस हो गई, इसको ले लो R1, इसको ले लो R2, दोनों एक ही रेडियस है, R2 R1 है, इसमें नाम डाल। यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ है इसको बोलेंगे आर्क, दिस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, इसको बोलते हैं आर्क। अब इसमें इस चीज में आपके दो टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, इसमें सेक्टर भी आ जाएगा और आर्क भी हो जाएगी। आर्क तो ये हो गई, दो रेडियस के बीच की जो लेंथ होती है, लाइन होती है, उसको बोलते हैं आर्क, तो ये तो वही आपकी आर्क। ठीक है, और जो इसके अंदर का ये एरिया जो है, ये आपका हो जाएगा माइनर सेगमेंट। दो सेगमेंट होते हैं दो तरह के, माइनर और मेजर, ये आपका हो गया सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, ये वाला अंदर वाला ये हो गया आपका माइनर। ये जो है बाहर वाला, ये पूरा ये हो जाएगा आपका मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर। इस सॉरी गलती से मैंने अगर सेगमेंट बोल दिया हो तो आप कंफ्यूज मत होना, दिस इज सेक्टर, माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर, सेक्टर होते हैं ये,
सेगमेंट ये नहीं कहलाएगा। अगर मैंने सेगमेंट बोल दिया तो वो आप गलत समझ रहे हो, क्योंकि कभी कभी हो जाती कन्फ्यूजन। तो ये सेक्टर है आपका माइनर सेक्टर, ये मेजर सेक्टर। अब एक बार सेगमेंट और देख लो, सेगमेंट क्या होती है। सेगमेंट ये आपका एक पॉइंट था, आर्क, आर्क ले रहे हैं हम उसको आर्क, और ये आर्क है आपकी, 2 पॉइंट है आर्क के, और ये एक कॉर्ड है। जब एक आर्क और कॉर्ड मिलकर कुछ एक एरिया बनाती है उसको बोला जाता है सेगमेंट। ये होगा, ये एरिया जो होगा आपका, ये होगा सेगमेंट। दिस इज एन आर्क एंड दिस इज द कॉर्ड, जो सेंटर पे नहीं है, वो सेंटर पे थी तब जब जाके वो सेक्टर बना रही थी। ये आपकी सेंटर पे नहीं है, तो ये क्या हो जाएगी आपकी, ये हो गई आपकी माइनर, मतलब छोटी, एकदम छोटा एरिया है ये, तो ये हो जाएगा माइनर सेगमेंट। एंड दिस इज बिग वन। ध्यान रखना कॉर्ड बीच में नहीं होती है, तो ये सेगमेंट है। दिस इज एन सेगमेंट, this is a major segment, this called, this area, not this area, this area, bigger one is major segment. Clear? ये आपका फुल इसका बेसिक्स कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, पहले आपको फॉर्मूला ही बताऊंगा बीच में। चल कोई भी क्वेरी हो समझना अच्छी तरह, कोशिश यही करूँगा, क्योंकि मैं आज अपना फर्स्ट वीडियो डाल रहा हूँ, तो मैं यही कोशिश करूँगा कि आप सबके सारे डाउट क्लियर हों और समझ में अच्छा है, इसलिए मैं आराम से पढ़ा रहा हूँ, समझना। ये आपकी है RD शर्मा, ठीक है, ये आपकी है RD शर्मा। चैप्टर 24, चैप्टर 24, ठीक है। तो सबसे अब देखिए, वो जो था वो सब जो था वो बेसिक्स है। अब स्टार्ट कर रहे हैं हम चैप्टर। अब जो भी इसके होंगे फॉर्मूलाज वो क्या है, क्योंकि हमें ये जो चैप्टर है 11th का जो चैप्टर है आपका 24 द सर्कल, ये चैप्टर है आपकी डिस्टेंस निकालनी है इसमें, कि आप ये बताइए इक्वेशन ऑफ द सर्कल, इक्वेशन क्या है सर्कल, तो वो चीज़ जो थी वो आपका बेसिक था, जो मैंने आपको समझाया था, जिससे कि आपको थोड़ा रिवीजन हो गया होगा। अब हम अपने पॉइंट पर आते हैं। तो सबसे पहले आपको जो फॉर्मूला याद करना है, जो फॉर्मूला अच्छी तरह समझना है, ये याद कर लो अच्छी तरह। वो ये है इसका फॉर्मूला, x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। ये है इसका फॉर्मूला, इसको समझ लो अच्छी तरह और लिख लो कॉपी में अपनी। ये है आपका फॉर्मूला, दिस इज द, ये है जिससे आपकी इक्वेशन निकलेगी, सब काम इसी से होंगे, ठीक है। ठीक है, समझ लो इसको, फिर हम अपना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ठीक है, समझ रहे? अच्छा ये और बता दूं आपको, ये अब ये आप सोच रहे हो कि ये x और y, h और k, सॉरी ये मैंने बताना भूल गया आपको, जो भी सेंटर है उसको हम डिनोट करेंगे h और k में। सेंटर को हम डिनोट करेंगे, मतलब बोलेंगे सेंटर को h k में, सेंटर जो पॉइंट होंगे उसको हम h k बोलेंगे। x और y जो आप हो गए आपके, ये सब आपके फॉर्मूले वाला है, फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूले में पुट करके तभी तो आप इक्वेशन निकालोगे, x और y और h और k। r तो आपको गिवन होगी क्वेश्चन में, तभी इक्वेशन निकलेगी। हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज। फॉर्मूला भी ऊपर लिख दूंगा, उससे इजीली समझते जाओगे अच्छी तरह। तो 24.1 हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है
find the equation of the circle. Find the equation of the circle. जिसके सेंटर हमें गिवन है, सेंटर है इसके -2,3 और अच्छा लिख देता हूँ, आपको समझ में आएगा। -2,3 एंड रेडियस कितनी है, रेडियस कितनी दी हुई है इसमें 4। सेंटर कितने -2,3 और रेडियस है 4। ये जो पॉइंट है ये गिवन है हमें। सेंटर पॉइंट कितने हैं -2,3 और जो इसकी रेडियस है ये चीज कितनी दी हुई है 4। यहाँ से या ये ए ले लो, हम डिनोट कर रहे हैं ऐसे, हम जब भी मैंने इसको ओ और ए पॉइंट डाल दिया, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन देखिए आप कैसे होगा। ये एक मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ इधर, आसानी होगी आपको। x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर, ठीक है। लिखते हैं, फॉर्मूले के हिसाब से करेंगे। x माइनस सेंटर कितना दिया हुआ है, सेंटर मतलब h जो है इस क्वेश्चन में आपका कितना है -2 और k इक्वल्स टू कितना है 3। तो इसमें h कितना दिया हुआ -2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू r कितनी दी हुई है, r इसमें क्वेश्चन में दी हुई है 4, तो r कितनी दी हुई है 4, तो कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर। समझ में इतनी बात। इसको सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 16, ठीक है। कोई भी क्वेरी हो, दिक्कत हो, समझ में बता देना, नहीं आ रही हो तो फॉर्मूला लगाइए। एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, ये तो x प्लस 2 है, पर वाई एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो क्या हो जाएगा इसका एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, प्लस ये वाला चीज है, ये ब्रैकेट लगा दी मैं, जिससे पता चल रहा है कि ये फर्स्ट टर्म है। अब y माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब लगाइए y स्क्वायर प्लस 3 9, या ऐसे कर लो -3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। -2ab, ठीक है। थोड़ा इसको कर देता हूँ, -2ab इक्वल्स टू कितना दिया है 16, ये r है, तो ये सर्कल मान लेता हूँ उधर आपका सेंटर ये 4 है, और ये सेंटर कितना दिया हुआ, ये जो O है ये a मान लो, सेंटर दिया हुआ -2,3। तो ये आपका क्वेश्चन है। अब इसको करिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 4x, ठीक है। तो सॉल्व हुआ, प्लस इसको सॉल्व करिए, y स्क्वायर प्लस 3 माइनस, ये पॉजिटिव टर्म है, दिस इज पॉजिटिव वैल्यू, तो 2 का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव में आंसर आएगा। 3 9 माइनस 2 6 y इक्वल्स टू 16। अब वेरिएबल्स को एक जगह लेकर, मतलब जो भी वेरिएबल जैसा है, कोएफिशिएंट या वेरिएबल जैसा है उसको उसके पास ही लेकर आएंगे। अब इसको ब्रैकेट हटाइए, एक्स स्क्वायर तो वाई स्क्वायर इधर आएगा
वाई स्क्वायर कितना दिया हुआ है इसमें, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चलो मैं आपको वैसे सॉल्व करता हूँ आराम से, आपको समझ में आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y इक्वल 16। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसको एक्स के टर्म लीजिए, एक्स का कौन सा 4x माइनस 6y और 4 और 9 प्लस 4 और प्लस 9 इक्वल्स टू 16। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y, ये 9 प्लस 4, 9 प्लस 4 13 प्लस 13 ठीक है। ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y प्लस 13 इक्वल्स टू 16। अब इसको हम, अब मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ, स्पेस तो बचा नहीं, पहले इतना नोट कर लो आप लोग। ठीक है, नोट हो गया, ठीक। तो हमारी क्या वैल्यू आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y प्लस 13 इक्वल्स टू 16। ये हमारी वैल्यू थी, ये हमारी इक्वेशन थी पूरी। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y इक्वल्स 16 माइनस 13, ये कितना हो जाएगा आपका 3। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y इक्वल्स टू 3। दिस इज कॉल्ड द इक्वेशन। हमने सर्कल की इक्वेशन निकाल दी, ठीक है, समझ में आया आपको। ये प्लस है, सॉरी, दिस इज कॉल्ड प्लस, समझ में आया। ये आपकी इक्वेशन आ गई। एक बार हम इसका आंसर और चेक कर लेते हैं। वही है, एक्चुअली क्या है, ये जो बुक में आंसर दिए हुए हैं आप देख रहे होंगे, इन्होंने इक्वेशन को सॉल्व नहीं करा है, आप सॉल्व करेंगे तो यही आंसर आएगा। और अगर आप चाहें वैलिड, मतलब ये मैंने पूरा सॉल्व कर दिया आपका, x की वैल्यू y को, मतलब जो भी कोएफिशिएंट वेरिएबल है वो आपको दे दिए। अगर आपको सेम आंसर रखना है सिर्फ क्वेश्चन पुट कर, मतलब क्वेश्चंस क्या फॉर्मूला पुट करके, तो इस क्वेश्चन का जो सेम आंसर जो आपको बुक में जो दिया हुआ है उसका सिंपल सेम आंसर ये होगा x फॉर्म, जैसे फॉर्मूला में x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 16। दिस इज कॉल्ड द आंसर। ये जो है इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी, ये पूरा सॉल्व हो जाएगा, ये चीज़ आ जाएगी। बट अगर आप फॉर्मूले के हिसाब से करेंगे डायरेक्ट, जैसे बुक में आंसर दिया हुआ वो ये है, ये इजी है, इसको लिख लो आप, जैसे बुक में आंसर दिया हुआ है शॉर्ट में, आप इसको ही करें, तो इसको ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तो इतना ही छोड़ दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया, राइट कर लो एक बार। सेम ऐसे ही क्वेश्चंस होंगे अब और आगे भी, ठीक है। राइट कर लिया था ना, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए फॉर्मूले के हिसाब से ही करेंगे, अब ज़्यादा सॉल्व करेंगे ही नहीं हम। सेंटर दिया हुआ है इसमें, सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, A, B and the radius is given us, and the radius is under root A square plus B square। ये हमको क्या दी हुई है, रेडियस जो क्वेश्चन में है गिवन है, तो सॉल्व करते हैं। तो हमें सेंटर गिवन है, तो पहले हम ये कर लेते हैं अपना राइट। सेंटर जो हो जाएंगे आपके, ये हो जाएंगे आपके A, B, ये आपके हुए सेंटर। एंड द रेडियस इज दिस। देखिए कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, ये आपकी रेडियस होगी, ठीक है। ये रेडियस के पॉइंट आते हैं O और ये A। अब रेडियस क्या होगी इसकी, जो गिवन है हमें वही लिखना है, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस अंडर रूट B स्क्वायर, ठीक है। समझ में आया, ये आपकी होगी रेडियस। अब इसको सॉल्व करते हैं। सेंटर हमें गिवन है, रेडियस हमें गिवन है, अब कैसे इसका मतलब निकालना है, अब क्योंकि अब इसमें तो वैल्यू दी हुई नहीं है, ये तो हमें वैल्यू उसमें दिया हुआ है, मतलब क्या नाम है आपको टर्म में दिया हुआ है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर में। और ये भी देखिए, ये तो पहले जो नॉर्मल फॉर्मूला उसके हिसाब से लिखेंगे, राइट करेंगे पहले। जो आपको h दिया हुआ है, सॉरी तो h दिया हुआ है, जो आपको दिया हुआ है k कितना दिया हुआ आपको B। अब ये है आपका गिवन सेंटर, ठीक है, ये आपको सेंटर गिवन है, वेरिएबल्स में लिख लिया। अब इसका फॉर्मूला क्या हो गया आपका, फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर r स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले की तरह हम लिखेंगे, इसको राइट करते हैं। x हमारा वेरिएबल है, h कितना दिया हुआ है a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर, और ये कितना r स्क्वायर, कितना दिया हुआ है r स्क्वायर दिया हुआ है, r स्क्वायर दिया हुआ है आपका अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। ये आपकी दी हुई है r स्क्वायर, ठीक है। कोई भी कंफ्यूजन हो बता देना, इसमें छोड़ दो आंसर, यही आंसर छोड़ दो आप चाहो तो, या और थोड़ा सॉल्व कर दो, ये सॉल्व हो जाएगा थोड़ा और। ये आपका अंडर रूट में दिया हुआ था ना, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा और लिख सकते हो, ये तो ऐसे ही रहेगा सेम एट एज, क्योंकि हमें सेम मतलब फॉर्मूले हिसाब से देना। आप चाहो तो उसको देखो जरा, उसमें कितना दिया हुआ है, उसमें दिया हुआ तो और सॉल्व कर देंगे। अब इस क्वेश्चन में इन्होंने ये पूरा सॉल्व कर दिया है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में इन्होंने ये पूरा ही सॉल्व कर दिया है, तो हम कर देते हैं इसको सॉल्व। अंडर रूट की क्या वैल्यू होती है, अंडर रूट की वैल्यू होती है 1/2। अंडर रूट की क्या वैल्यू होती है, तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रह जाएगा। अंडर रूट मैं आपको बता देता हूँ, अगर हम इसका अंडर रूट हटाएंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का, तो अंडर रूट की जो वैल्यू होती है, अंडर रूट की वैल्यू कितनी होती है आपको बता दूं, 1/2 होती है। और वैसे ही 2 गिवन है तो 2/2 हो जाएगा, तो कट जाएगा, तो a स्क्वायर और b स्क्वायर रह जाएंगे, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा खोल लेते हैं इसे। x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ax, मैं फॉर्मूला सॉल्व कर रहा हूँ a माइनस b का, ठीक है, प्लस y स्क्वायर माइनस प्लस b स्क्वायर माइनस 2y, ठीक है, इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। समझ में आ रहा है आपको सही से, वेरी गुड, समझ में आना चाहिए। अब देखिए आप x स्क्वायर, जो स्क्वायर वाले हैं उनको एक तरफ ले आएंगे, y स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2yb। अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जो है वो उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, इधर आएगा, क्योंकि इधर तो होगा नहीं अब कुछ, क्योंकि जो मेरा को पता है जो वेरिएबल है वो वहीं जाएंगे। तो a स्क्वायर ये इधर आएगा माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये भी उधर जाएगा माइनस b स्क्वायर, ये कटा ये कटा ये कटा ये कटा, ये कितना आ गया 0। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2yb। Hence this is the answer
You can also check in your book also. This is the answer. You may also write this question. Write it first. ठीक है, राइट करा आपने, गुड। देखिए इसका फर्स्ट सेकंड मैंने आपको करा दिया, फर्स्ट और सेकंड करा दिया है फर्स्ट क्वेश्चन का। थर्ड वाला क्वेश्चन आप खुद करेंगे, अगर नहीं आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई बात नहीं। आप मुझको कमेंट बॉक्स में डालना, मैं उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। सेंटर जो अब ये आपका जो फोर्थ क्वेश्चन है, ए कॉस साइन, अब ये वाला मैं आपको कर देता हूँ जरा, ठीक है। हाँ ये कर देता हूँ मैं आपको कॉस वाला, क्योंकि ये जो वैल्यू वाला है सेम है, बहुत आसान क्वेश्चन है। रेडियस इसकी 1 है, थर्ड वाला बहुत आसान है, फोर्थ वाला कर देता हूँ। सेंटर इसके दिए हुए हैं हमें ए कॉस अल्फा, ए कॉस अल्फा कोमा ए साइन अल्फा, ये हमको गिवन है। कौन? सेंटर गिवन है। और रेडियस कितनी दी हुई है इसकी? रेडियस कितनी है? ए, हमको रेडियस ए गिवन है। ठीक है, हमको ए रेडियस गिवन है, पता है ये रेडियस जो है उसकी ए है। बता पहले डायग्राम बना लो। ये रेडियस कितनी है? ए, और आपको ये कितने दिए हुए हैं? सेंटर ए कॉस अल्फा साइन ए साइन सॉरी कॉमा ए साइन अल्फा, ये आपको गिवन है, सेंटर है। तो ओ ए हमें नंबर दिया। तो वैसे ही करते हैं, वैसे जैसे करते फॉर्मूले की तरफ से मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आपको देखना समझना। फॉर्मूला आप सबको पता ही है। तो x माइनस, सॉरी पहले बताया था आपको कौन क्या क्या चीज़ है। x जो है आपका वो a cos अल्फा, ठीक है। जो आपका k है, k कितना दिया हुआ है? a sin अल्फा, ठीक है। ये आपके ऊपर, और r तो आपको पता ही है, ये आप करते हैं x माइनस a cos अल्फा होल स्क्वायर प्लस सॉरी y माइनस a साइन अल्फा होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। जैसा हमें गिवन था हमने वैसा लिख लिया। इसको सॉल्व करते हैं, करिए। एक्स स्क्वायर प्लस ए कॉस, ये अब स्क्वायर लगेगा सब पर, तो ये मैं होल स्क्वायर कर देता हूँ सबको। ए कॉस अल्फा होल स्क्वायर माइनस 2 ए माइनस 2a एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई स्क्वायर प्लस a साइन अल्फा होल स्क्वायर माइनस 2y a साइन अल्फा इक्वल्स टू a स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है? दिख रहा है ना अच्छी तरह? बच्चों को दिक्कत तो नहीं हो रही है? दिख रहा है ना आपको? मैं
और आगे यही कोशिश करूँगा आपको और अच्छी तरह समझ में आए, तो आप थोड़ा सपोर्ट करना। इसको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा, एक्स स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर अल्फा माइनस 2ax कोस अल्फा प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए साइन स्क्वायर अल्फा, ए स्क्वायर दिया इसमें y 2y a साइन अल्फा इक्वल्स टू a स्क्वायर। तो एक ए स्क्वायर से, सॉरी इधर पूरा टर्म है, ए स्क्वायर कर लो, तो कैसे मिलाएंगे आप इसे, वही कर रहा हूं मैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाला टर्म को ले जाते हैं, ए स्क्वायर ये हो जाएगा ए स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा, फिर इसको ले आते हैं प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, फिर इसको ले लेते हैं माइनस 2ax कोस अल्फा और माइनस 2ay साइन अल्फा इक्वल्स टू a स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो cos, अब ये देखो ये दोनों में कॉमन है, क्या कॉमन है, इसमें कॉमन है आपका ए स्क्वायर और अल्फा, या ए स्क्वायर इसमें कॉमन ले लेते हैं हम, और ये कितना कैसे cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा कितना होता है, 1 होता है, ये हो गया आपका 1 और ए स्क्वायर, तो वो कट जाएगा, तो माइनस 2ax, तो ये बन जाएगा आपका 2ax कोस अल्फा माइनस 2ya साइन अल्फा इक्वल टू ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये 1 हो जाता है, इसकी आइडेंटिटी आपको पता होना चाहिए, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 होता है, तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 2ax cos अल्फा माइनस 2ay साइन अल्फा इक्वल्स टू ए स्क्वायर से ये ए स्क्वायर कैंसिल, तो आपका आंसर जो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax cos अल्फा माइनस 2ay साइन अल्फा इक्वल्स टू 0, हेंस दिस इज द आंसर। चेक करते हैं एक बार, आंसर यही है। यही आपका आंसर गिवन है, ठीक है, पर कितना उन्होंने कुछ कॉमन ले लिया इसमें, बट यही आंसर है, अगर आपके पेपर में ये लिख कर आएंगे तो आपके वैलिड है, वैलिड का यही आंसर है आपका सेम, ठीक है, राइट करने का फॉर्मेट अलग है, आंसर आपका यही है, नोट कर लीजिए इसको। जल्दी से राइट करिए, अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो मुझे बताना, बिल्कुल, ठीक है ना। ठीक है, नोट कर लिया सबने, नोट कर लिया ना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आते हैं एग्जाम में पूछने के लिए, फाइंड द इक्वेशन, निकालो भाई इक्वेशन क्या होती है, तो ये वही चीज़ है, बहुत आसान मेथड है, हाँ बहुत आसान है फॉर्मूला, आप आराम से करिए इसको, तो यही फॉर्मूला आपको पूरे चैप्टर कराएगा। देखिए एक होमवर्क दिया हुआ मैंने आपको, ध्यान रखना है क्वेश्चन,
फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन जो है वो होमवर्क है आपका, वो खुद करना है। अब फर्स्ट का फिफ्थ बता रहा हूँ आपको। सेंटर जिसके दिए हुए हैं, गिवन है हमें सेंटर ए कॉमा ए एंड रेडियस कितनी है, रेडियस गिवन है हमें √2a, हमें रेडियस दी हुई। सर्कल हो गया आपका, ठीक है। ये सेंटर हो गया, इसकी रेडियस कितनी दी हुई है हमें √2a, ये o ये a पॉइंट हो गया। सेंटर कितने दिए हुए हैं a कॉमा a, ये आपकी सेंटर हो गया, ठीक है। सो करते हैं, सॉरी गाइस। तो h कितना a और k, h कितना a और k कितना a है, मतलब h और k हमें a दी हुई है, सेंटर में है। और आपको रेडियस कितनी दी हुई है, इसको r से बोल दो √2a। फॉर्मूले के हिसाब से स्टार्ट करते हैं। चलिए, x माइनस a होल स्क्वायर प्लस y माइनस a होल स्क्वायर इक्वल्स टू √2a होल स्क्वायर। r स्क्वायर होता है ना, तो वैसे ही √2 होल स्क्वायर। फॉर्मूला खोलिए इसका, x प्लस a होल स्क्वायर, सॉरी x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ax, सिंपल, प्लस y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ay इक्वल्स टू, अब यहाँ पर आ जाइए, ये √2a का होल स्क्वायर है, तो ये a है तो इसका तो a स्क्वायर हो गया, क्योंकि वो होल स्क्वायर है। √2 मैंने आपको पहले ही बताया था, रूट की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है, तो 1/2 और एक ऊपर से स्क्वायर वाली 2 से 2 कैंसिल, तो कितना बचेगा, ये 2a स्क्वायर, क्या आएगा इधर 2a स्क्वायर, ये देख लो, इसी में ऐड कर देंगे हम आगे, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ax प्लस y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ay इक्वल्स टू 2a स्क्वायर, इक्वल्स टू 2a स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस, अब टर्म ले आते हैं इसमें के y स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2ay, ठीक है। a स्क्वायर और प्लस का a स्क्वायर, ये हाँ ये ऐसा भी कर लो आप, मतलब वो कैंसिल ही होने वाले हैं वो तो ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके 2a स्क्वायर इक्वल्स टू 2a स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2ay इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे कितना बचेगा 0, तो आपका आंसर कितना आ गया, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2ay। ये आपका पूरा सॉल्व करके आंसर आ गया। चेक करते हैं क्या यही आंसर दिया हुआ है, यस दिस इज आंसर। मैंने आपको पहले ही बोला था, आरडी शर्मा में क्या है, कुछ आंसर्स को पूरा सॉल्व करा हुआ है और कुछ वो क्या है सिर्फ फॉर्मूले में पुट कर दिया है, समझ रहे हो मेरी बात, सिर्फ फॉर्मूले में पुट कर दी वैल्यू, उसको डायरेक्ट आंसर दिखा दिया है, सॉल्व नहीं करा है, कोई बात नहीं। तो ये आंसर है, बुक के आंसर मैं आपको इसलिए चेक करा रहा हूँ क्योंकि बुक में क्या होता है, कुछ आंसर मैंने आपको बताया अभी जैसे फॉर्मूले के हिसाब से दियो, कुछ पूरे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आपको ये भी आना चाहिए, फुल सॉल्व करना भी आना चाहिए, ये नहीं है कि आपको फॉर्मूले ना पता हो, फॉर्मूले पता होने चाहिए पूरे। मैं एक फॉर्मूले की वीडियो भी डालूंगा, एक फॉर्मूलाज की वीडियो डालूंगा जिसमें आप सारे फॉर्मूले दिए होंगे, ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, फिर आपका होता है ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या होता है। तो ये फॉर्मूले में इसकी पूरी आपको एक वीडियो बनाऊंगा, शॉर्ट बनाऊंगा, मैं आपको उसको प्रोवाइड करूंगा, वो पूरे याद करना लिखना, वो आपको काम आएंगे, ठीक है।
यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है इसी वक्त पर, और आप इसको राइटली नोट कर लो एक बार अच्छी तरह। ये क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि यही क्वेश्चन जो है ये आपका बेस बना रहे हैं, यही क्वेश्चन सॉल्व करोगे आगे भी यही करने हैं, ठीक है। आज के लिए मैं इतना ही सेशन रखना चाह रहा हूँ, बस क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट जो कराया है मैं इतना ही रखूँगा ये सेशन, क्योंकि ज़्यादा मैं आपको इस सेशन को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता। कल से हम अपने पॉइंट पे स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 से 24.1 को पूरा तैयार करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, ठीक है ना, लाइक और शेयर ज़रूर करना। और मेरी तरफ से पूरा सपोर्ट ये रहेगा कि मैं आपको अच्छे से अच्छे वीडियो प्रोवाइड करूँ और अच्छी तरह समझाऊँगा, ठीक है, उसकी गारंटी मेरी है, आपको अच्छे से समझना है, ठीक है ना। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।